हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, टाइम बहुत कम है और हम इसी सीरीज़ में लेकर के आ गए आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है हमारा LLB सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मुस्लिम लॉ का। आज का क्वेश्चन है वसीयत। वसीयत क्या है? वसीयत की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। वसीयत की प्रकृति को स्पष्टता कीजिए। क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है? ये क्वेश्चंस है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट में भी केवल इतना आ सकता है कि वसीयत की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है? तो हर फॉर्मेट पे हम इसको बना करके चलेंगे। ठीक है, तो अभी से माइंड सेट कर लो कि ये क्वेश्चन किसी में भी आए। ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में भी इसमें से कुछ पक्ष आ सकता है, उसके बाद में शॉर्ट में आएगा और लॉन्ग में आएगा, तो उसको तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। वसीयत की परिभाषा। वसीयत शब्द की उत्पत्ति वसीय से हुई है, जिसका अर्थ है इच्छा पत्र। ठीक है, इच्छा पत्र। अतः जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति के बंटवारे या निपटारे की मौखिक अथवा लिखित रूप से इच्छा प्रकट की जाए तो उसे इच्छा पत्र या वसीयत कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप? मतलब कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी चल या अचल संपत्ति है। चल संपत्ति मतलब वो जो किसी न किसी कार्य में लगी हुई है, और अचल संपत्ति वो होती है जो स्थित है। ठीक है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो एक जगह पर स्थिर है वो हो गई अचल, और जो चल है वो रनिंग में होती है। इस तरह से संपत्ति होती है। तो अब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो कहता है कि भाई अब मैं इस काम से, मतलब कि ये मेरा व्यापार है, बिजनेस है या फिर धन है, संपत्ति है, इसको अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अपने इच्छा पत्र से किसी को देना चाहता हूँ, जिसमें उसका परिवार, बेटे, खुद के कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इच्छा पत्र उसका होगा। ठीक है दोस्तों, उस इच्छा पत्र को लिखित रूप दिए जाने पर वसीयतनामा कहा जाता है। मतलब कि वो इच्छा कहेंगे तो वसीयत है, लेकिन अगर वो लिखित रूप में है तो इस जो मुस्लिम धर्म है उसमें उसको कहा जाएगा वसीयतनामा। अतः यह कहा जाता है कि वसीयत एक ऐसा अभिलेख है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के बारे में इच्छा व्यक्त करता है कि उस संपत्ति का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसे पता है मैं बुजुर्ग हो चला, पता नहीं कब मर जाऊं। ठीक है, तो उससे पहले वो अपनी जितनी भी संपत्ति है उसका बंटवारा चाहता है, या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है, धन है, वो किसी को देना चाहता है। ठीक है, अब है कि वसीयत की आवश्यकताएं क्या हैं, क्यों है आवश्यकताएं वसीयत की। ठीक है, तो इस पक्ष पर हम नजर डालते हैं। वसीयत की आवश्यकताएं। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मान्य वसीयत के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर एक है वसीयतकर्ता की क्षमता। ठीक है, वसीयतकर्ता मैं आपको बता दूं, वसीयतकर्ता वो होता है जो वसीयत अपने जो खुद की प्रॉपर्टी है वो किसी को देता है, तो वसीयत करने वाला होता है। ठीक है, और इसमें एक होता है इसके अपोजिट में वसीयत ग्राह्यता, जो वसीयत को प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रत्येक ऐसा मुसलमान जो बालिग और स्वस्थ चित्त है वह वसीयत करने का अधिकारी होता है। मतलब कि प्रत्येक वो मुसलमान जो बालिग है, ठीक है, और दूसरा कि स्वस्थ चित्त है, मतलब कि उसे कोई भी समस्या नहीं है, शारीरिक और मानसिक ठीक है। इस प्रकार एक नाबालिग या पागल व्यक्ति वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि कोई पागल है या फिर नाबालिग है तो उसकी वसीयत नहीं की जाएगी। वसीयत करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। एक दिवालिये व्यक्ति के द्वारा की गई वसीयत तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि वसीयतकर्ता के महाजनों ने उसकी संपत्ति को दायित्व से मुक्त न कर दिया हो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं। देखिए, मानसिक और स्वस्थ तो होना जरूरी है, उसके साथ एक शब्द आया है दिवालिये।
दिवालिये का मतलब है दिवालिये का मतलब है कि घाटे की स्थिति में कोई व्यापार है, कंपनी है, वो चल रही है। सपोज दैट कि जो ये वसीयत करता है, ठीक है, इसने किसी से 10 लाख रुपए ले रखे हैं व्यापार में लगाने के लिए, और व्यापार में लगाए, लेकिन व्यापार में हो गया घाटा। अब उसके पास में जितनी भी वो है, घाटा होने के बाद में रह गए 2 लाख की, तो 8 लाख बचे। 8 लाख जो महाजनों का किराया है, महाजन वो बोलते हैं वो कर्ज है महाजनों का। तो अब इसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले किसकी हुई? वो सबसे पहले महाजनों की हुई, क्योंकि भाई उसने घाटे में उससे उधार लिया है, ठीक है। अगर वो यहीं पे छोड़ता है तो वो क्या करेंगे, वो उसके घर को या खुद की जो संपत्ति है उसको हक कब्जा लेंगे। तो ये जरूरी है कि अगर वो दिवालिया हो चुका है, अगर किसी महाजन का उस पर कर्जा है, तो उनके बिना संपत्ति के भाई पहले महाजन का जितना भी रुपया है, वो उसकी संपत्ति है सपोज 20 लाख की, ठीक है, महाजनों का कर्जा 18 लाख का, तो उसमें से क्या करेगा, उसके 8 लाख काट के जो बाकी जो उसके पास में प्रॉपर्टी बची है उसका वसीयतनामा बनेगा, ठीक है। और अगर वो पूरी ही उसकी जमीन 20 लाख की है और उसका कर्ज है महाजनों का 20 लाख का, तो उसका नहीं बनेगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे है कि महाजनों को उसकी संपत्ति को दायित्व से मुक्त न कर दिया हो। उसके बाद आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत के बारे में भी बेहद मतभेद है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने वसीयत लिखी, ठीक है, वसीयत लिखने के बाद में वो मर गया और उसको करार दे दिया कि भैया ये आत्महत्या है, ठीक है। तो उसमें मतभेद ये हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि बेटों ने अपने पिता से पहले वसीयत नाम करवाई हो, अपने पिता से बेटों ने वसीयत नाम करवाई हो, ठीक है, और वसीयतों को करने के बाद ही बेटों ने उसको मार दिया हो। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए ये मतभेद हैं, वो देख लेंगे आगे हम। अब आगे इसमें डेफिनेशन है थोड़ी सी। सुन्नी विधि के अनुसार आत्महत्या करने वाले की वसीयत मान्य है, किंतु शिया विधि के अनुसार ऐसे व्यक्ति की वसीयत जिसने आत्महत्या की कोशिश की हो, आत्महत्या करने की कोशिश किया, मान्य नहीं होती। किंतु यदि आत्महत्या की कोशिश करने से पूर्व ही वसीयत की गई हो तो वह मान्य होगी। इट मीन्स कि सुन्नी विधि में तो अगर आत्महत्या कर भी लेता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मान्य है, उसने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, बस अब वो मरे जिए कुछ भी हो, सुन्नी विधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिया विधि में ऐसा नहीं है। अगर जो वसीयत करने के बाद में, ठीक है, अगर वसीयत करते समय या फिर करने के थोड़े से समय बाद में, ठीक है, या थोड़े समय पहले, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आत्महत्या कोशिश करता है तो वो मान्य नहीं होगी। लेकिन आत्महत्या करने की कोशिश अगर वो करता है, वो बच जाता है और उससे पहले ही वो वसीयत को नाम कर चुका है, तो इसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब है वसीयतदार की सक्षमता। वसीयतदार जो होता है उसकी सक्षमता क्या है? वह व्यक्ति जो वसीयत करता है वह वसीयतकर्ता कहलाता है, ठीक है, और जो वसीयत ग्रहण करता है वो वसीयत ग्रहीता या वसीयतदार कहलाता है। वसीयत किए जाने के समय सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतदार का अस्तित्व में होना जरूरी है। शिया विधि के अंतर्गत वसीयतकर्ता के मरने से पहले उसको अस्तित्व में होना जरूरी है। देखिए ये कह रहा है कि सुन्नी विधि के अनुसार जो वसीयतदार है, मतलब जिसको वसीयत वो जो ग्रहण करेगा, जिसके नाम पे होनी है, ठीक है, वो जिंदा होना जरूरी है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और शिया विधि के अनुसार वो ये कह रहे हैं कि वसीयतकर्ता के मरने के से पहले उसका अस्तित्व में होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो वसीयत कर रहा है, ठीक है, उसको मरने से पहले भी जो जिसको वसीयत कर रहा है वो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि दोनों ही जीवित होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दान की विषय वस्तु की विद्यमानता। दान की वस्तु के लिए आवश्यक है कि वह वसीयतकर्ता के मरने के समय अस्तित्व में हो और वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की न हो। इस प्रकार यह आवश्यक है कि, मतलब कि दान की गई वस्तु की विद्यमानता। अब दान की गई वस्तु की विद्यमानता क्या है? ठीक है, जैसे कि वसीयत करता है, ठीक है, अब उसके मरने के समय अस्तित्व में हो और उसकी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की ना हो। मतलब कि अगर दान की गई कुछ वो है, ठीक है, संपत्ति है, ठीक है, तो वो अस्तित्व में होनी चाहिए और
वह संपत्ति किसी और की ना होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि सपोज दैट के वसीयतकर्ता को पहले कभी किसी ने 10 बीघा, ठीक है, 10 बीघा जमीन किसी ने दान में दी थी वसीयतकर्ता को, समझना जरा। है, अब वो वसीयतकर्ता को दी गई थी तो अब वसीयतकर्ता के पास में आ गई, अब वो उसको किसी और को दे रहा है, वसीयत कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कह गई है कि वसीयतकर्ता के मरने के समय, ठीक है, ये जो दान की हुई वस्तु है जिसने उसको दी थी, ठीक है, वो संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की ना हो, इस बात की पुष्टि करना जरूरी है, क्योंकि ये दान की हुई वस्तु है, हो सकता है किसी और की हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो जिसको वो वसीयत कर रहा है वो अस्तित्व में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई चलो दिल्ली में मेरा एक प्लॉट था, ठीक है, वो मैंने तुम्हारे नाम किया, अब पता चला वहां पर जाकर के तो वो तो कब्जा किसी और ने कर रखा उस पर। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन हो गया, वो लड़ता रहेगा उसके लिए, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो उस पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। चलिए, अब इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि संपत्ति अंतरण योग्य हो, दूसरा वसीयतकर्ता संपत्ति का स्वामी हो, तीसरा वसीयत अंतरण करते समय व्यक्ति स्व स्थायित हो, स्व स्थाचित हो। ठीक है, संपत्ति अंतरण योग्य हो, मतलब कि ऐसी संपत्ति हो जिसको वो दे सकता है। ठीक है, जिसको वो दे सकता है, सपोज दैट के मतलब कि भाई उसके देखो जितना भी घर परिवार होता है वो सब संपत्ति होता है। ठीक है, और कहा जाता है कि एक पिता के लिए औलाद उसकी सबसे बड़ी धन है, तो ऐसा थोड़ी ना है को धन संपत्ति अपनी औलाद को ही वसीयत कर देगा, नहीं करेगा, औलाद को थोड़ी ना वसीयत करेगा, या फिर उसकी बीवी है, पत्नी है। ठीक है, जैसे महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने द्रौपदी अपनी पत्नी को क्या रख दिया था, गिरवी रख दिया था, तो इस तरह की कंडीशन ना हो, ऐसी वस्तु हो जिसको अंतरण किया जा सके। दूसरी, वसीयतकर्ता ही संपत्ति का मालिक हो, मतलब मालिक हो, ऐसा नहीं है कि वो मेरे भैया की जमीन है मैंने तुम्हें वसीयत कर दी, या फिर मेरे पाप उसकी है, जिसकी भी है किसी और की वो मैंने कर दी, ऐसा नहीं होगा। तीसरा है कि वसीयत अंतरण करते समय, मतलब वसीयत देते समय, ठीक है, जो वसीयत करता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा मतलब कि शारीरिक और मस्तिष्क रूप से ठीक होना चाहिए। अब है वसीयत करने की शक्ति और सीमा। ठीक है, किसी मुसलमान की वसीयत शक्ति 2 प्रकार से सीमित होती है। ठीक है, 2 प्रकार से सीमित होती हैं, कौन कौन सी हैं? नंबर 1, किन व्यक्तियों के पक्ष में दान किया जा सकता है। दूसरा है कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है, मतलब कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है। तो अब पहला देख लेते हैं, पहला पॉइंट, किन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की जा सकती है, दान वसीयत की जा सकती है। देखिए, केवल कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को वसीयत की जा सकती है, किसी अजन्मे व्यक्ति को, बशर्ते कि वह वसीयत की तारीख से 6 महीने के अंदर जीवित हो जाए। सबसे पहला है किसको की जा सकती है, उसको की जा सकती है कि कोई जन्म से 6 महीने पहले, मतलब कि जब कोई बच्चा, ठीक है, माँ के पेट में होगा, ठीक है, और उसकी अवधि तकरीबन 4 महीने की होगी, मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट का मतलब कि जब कोई गर्भवती माँ होती है तो उसके 4 महीने गर्भवती होगी, कम से कम 4 महीने की वो गर्भवती होगी, 3.5 या 4 महीने गर्भवती होगी, तभी उसके नाम पर, उसके जो पेट में बच्चा है उसके नाम पर वसीयत हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा है वारिस को, बशर्ते कि वसीयतकर्ता के अन्य वारिसान सहमत हों। अब है वारिस किसे कहते हैं, जैसे कि मानो कि यहाँ पर एक पिता है, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों ही वारिस हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये अपनी जो वसीयत है इसको नाम करना चाहता है, तो ये तब कर सकता है जब ये बी जो है, ठीक है, ये सहमति उसको दे दे कि हाँ कर दो, यस मैं चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कर दो, तभी कर सकता है, अदरवाइज ना करे। और अगर एक ही वारिस होगा तो फिर उसमें कोई पुष्टि नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अब है कि कितनी संपत्ति का दान किया जा सकता है, मतलब कि वसीयत कितनी संपत्ति की जा सकती है। वसीयत के द्वारा बंदोबस्त योग्य संपत्ति की सीमा के संबंध में सामान्य नियम है कि कोई भी मुसलमान अपनी जायदाद में से कफन दफन के खर्चे और ऋणों के भुगतान के खर्च से बची हुई परिसंपत्ति जायदाद के
1/3 से ज्यादा वसीयत दान नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे एक मुसलमान अपने पीछे 4,000 रुपए की संपत्ति छोड़ मर जाता है, उसके कफन दफन का खर्च 100 रुपये हुआ और कर्जा 900 रुपये है। इस तरह शेष धनराशि 3,000 बची। बिल्कुल सही है। रुपए हैं इस बची हुई धनराशि के 1/3 अर्थात 1,000 रुपये। रुपये को वसीयत मान्य है, केवल 1,000 रुपये की वसीयत ही मान्य है। इस प्रकार किसी मुसलमान को अपनी संपत्ति के 1/3 भाग से अधिक वसीयत द्वारा संव्यवहार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये पहलू, दोबारा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। और शेष 2/3 भाग वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों को पहुंचाना अनिवार्य है। समझ में आ गया? चलिए अब मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, ए बी, चलो 3 बेटे हैं, सी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे अपनी वसीयत को कुछ पक्ष दान करना है, मतलब कि दान करना है, ये कहता है कि दान करना है। तो अब इसके ऊपर रूल लगेंगे। ठीक है, कि पहले तो ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी देखेगा कितनी है, अभी बताई थी 4,000 रुपये। ठीक है। अब वो कहेगा कि भैया तू मर जाएगा तो अब तू तो अपनी संपत्ति को दान कर रहा है, तेरा दफन का कफन का खर्चा कौन उठाएगा? तो वो कहेगा उस प्रॉपर्टी में से वो खर्चा निकाल लो। 100 रुपये निकाल लिया, 3900 रुपये बचे। ठीक है, 3900 रुपये बचे। अब वो कह रहा है कि तेरे ऊपर 900 रुपये का तो कर्ज भी है, तो इसमें से 900 रुपये फिर निकाल लिया तो बचे 3,000 रुपये। 3,000, ठीक है, 3,000 रुपये बचे। अब वो कह रहा है कि 3,000 रुपये बचे हैं, तो 3,000 में से 1/3, ठीक है, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये दान कर सकता है। ठीक है, 1,000 रुपये इसने कर दिए दान। अब कितने बचे? अब बचे 2,000। 2,000 रुपये जो हैं वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ये उसके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं। यही है नियम मुस्लिम विधि का। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दान ही कर रहा है, ये वसीयत किसी को कर सकता है, जो इसको अच्छा लगता है, अपनी पत्नी को या फिर अपने किसी भी व्यक्ति को ये दान कर सकता है। इसमें कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी मतलब कि विधि ऐसा नहीं है कि किसी को भी वो दान कर सकता है, वसीयत किसी को भी कर सकता है, बशर्ते कि वो बालिग, मतलब कि वो जो पैदा होने से 6 महीने पहले का हो बस, और सही हो। चलिए, वसीयत की प्रकृति अब देखते हैं। वसीयत की प्रकृति क्या है? वसीयत को वसीयतनामा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और यह एक ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को देने में सक्षम बनाता है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद देना चाहता है। आमतौर पर वसीयत को सामान्य करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद वसीयत प्रभाव में आती है। मतलब कि वसीयत की प्रकृति वसीयतनामा कहते हैं, और वो जिसको चाहे उसको कर सकता है। और ठीक है, मेन चीज़ ये है कि जब वसीयत करने वाला है, ठीक है, वसीयत करने वाला ए, पाने वाला है बी, जब वसीयत करने वाला जो है वो मर जाएगा, उसके बाद ही अस्तित्व में उसके वो आती है, क्योंकि वसीयत में होता है मेरे मरने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है अंतिम भाग क्वेश्चन का, क्या वसीयत को रद्द किया जा सकता है? तो देखते हैं वसीयतकर्ता के अधिकार। नंबर 1, वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को मौखिक या लिखित रूप से घोषणा करके रद्द कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है? जी हाँ, जी हाँ कर सकता है। कैसे? लिखित रूप में भी और घोषणा करके भी कर सकता है। जब वसीयतकर्ता अपने द्वारा किए गए संपत्ति के निपटाने या विभाजन में संतुष्ट नहीं हो, मतलब सपोज दैट उसने अपनी जो वस्तु थी, ठीक है, जो धन था, उसकी वसीयत कर दी, ठीक है, व्यक्ति के बाद, सपोज दैट किसी व्यक्ति को कर दी। अब वो जिसको नाम की थी, ठीक है, मतलब जिस बी के नाम की थी, और बी बहुत अच्छा था पहले, लेकिन वसीयत लेकर के उसके हालचाल बदल गए। अच्छा, लोग बदला, अरे अब तो मेरा काम निकल गया, मैं साथ में इसलिए था, मेरी दोस्ती, मेरी मित्रता, मेरा प्रेम, मेरा केयर, सब कुछ इसीलिए था, अब तुम वसीयत नाम हो गई मेरे, अब तो मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो अब बाद में जो वसीयत करने वाला ए है उसको रियलाइज होता है मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, उसको वसीयत नहीं करने के, पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखता था, अब नहीं रख रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उसको रद्द कर सकता है। ले बेटा,
बहुत मजे ले लिए तूने, ठीक है, मुझसे भूल हो गई, ले वसीयत खत्म। ठीक है, उसके बाद में तीसरा, वसीयतकर्ता के जीवन काल के दौरान किसी भी समय वसीयत को रद्द किया जा सकता है। तो कभी भी रद्द किया जा सकता है। वैसे भी आजकल आप देखते हैं कि मतलब के रिश्ते बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, कि जो जब माता पिता जो होते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो जब तक उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके वसीयत है, जब तक उनके नाम नहीं हो जाती तब तक उनकी बहुत केयर करते हैं। और उस जैसे ही हुई उसके बाद उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया, या फिर जहाँ मर रहे हैं वो मरने दो, ठीक है। तो वो ये उनके हक हो है कि वो वसीयत है वो जो उनको दी है वो वापस उसको ले भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। वसीयत और हिबा, मतलब कि हिबा को कहते हैं दान। तो वसीयत और दान में अंतर क्या है देखते हैं। वसीयत में अधिकार का अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु पर होता है। मतलब कि जो वसीयत करने वाला है उसकी मृत्यु के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी किसी और को क्या होती है, अंतरण होती है, मतलब कि पहुंच जाती है। पूर्ण अधिकार जिस वसीयत करता है उसको तभी होगी जब जब वो मर जाएगा। दूसरा है कि वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को किसी भी समय बिना किसी कारण के रद्द कर सकता है। मतलब वो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि कारण है या नहीं, बस वो कहेगा मेरा मन नहीं है, बस खत्म करो, वसीयत खत्म। तीसरा है वसीयत मौखिक व लिखित दोनों ही हो सकती हैं। लिखित वसीयत का पंजीकरण होना आवश्यक होता है। मतलब कि वसीयत तो दोनों हो सकती है, लेकिन लिखित जो होती है उसका पंजीकरण रजिस्टर्ड ऑफिस जो होते हैं वहां पर होना जरूरी होता है। चौथा है वसीयत के मामले में वसीयत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ग्रहीता की अनुमति आवश्यक है। मतलब कि वसीयत जिसको हम कर रहे हैं वसीयत, वो ये कहे कि ठीक है मुझे भी वसीयत चाहिए, ठीक है मैं ले लूंगा, ये उनकी राजी होनी चाहिए। चलिए आगे है कि वसीयत अजन्मे बच्चे को की जा सकती है, लेकिन वसीयत किए जाने के से 6 महीने के भीतर उसका जन्म हो जाना चाहिए। अभी जो मैंने कंडीशन बताई थी कि माँ के पेट में बच्चा जो है वो 3 महीने से 3 साढ़े 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है, तभी उसकी 4 महीने का, ठीक है, 3 से 4 महीने के बीच में होना चाहिए, तभी उसके नाम पर मतलब उसके लिए की जा सकती है वसीयत। चलिए अब दान को समझ लेते हैं। वसीयत के पहलू समझ लिए, दान को समझ लेते हैं। देखो हिबा या दान में दान करते समय विषय वस्तु का विद्यमान होना आवश्यक है। मतलब जिस भी चीज को दान किया जा रहा है वो जरूरी है कि वो हो। ऐसा नहीं है अरे यार घर चले जाओ और जैसे कोई अभी सिंपल ही चीज ले लो, जैसे कोई घर पे मांगने के लिए आता है, ठीक है, तुम कह देते हो कि यहाँ तो घेर है और तुम घर चले जाओ, घर पे जाकर के 100 रुपये ले आओ। अब पता चल रही घर पे तो 10 ही रुपये हैं। अब वो घर पे जाकर कहेगा कि आपके पापा ने भेजा है भैया मुझे 100 रुपये दे दो, वो कहेगा हमारे पास तो है नहीं। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे लेवल पर मैंने समझाया है, ठीक है। दूसरा है हिबा में हिबा करते समय हिबा ग्रहीता द्वारा दान को स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब सेम बात है, वसीयत में भी था और इसमें भी है। सेवा जो दान लेने वाला है वो कहे कि हाँ जी ठीक है मैं ले लूँगा। तीसरा है हिबा अजन्मे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसमें बस एक क्रॉस पॉइंट ये आ गया, ठीक है, कि दान जो है वो जो अजन्मे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, लेकिन वसीयत अजन्मे व्यक्ति को दी जा सकती है। चौथा पॉइंट है दानकर्ता हिबाकर्ता को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। पांचवा है कोई व्यक्ति केवल उसी संपत्ति का हिबा दान कर सकता है जिसका वह स्वामी हो। ठीक है, अभी जो ऊपर की जो बात कही गई थी वो थोड़ी थोड़ी रिपीट हो रही है कि भाई दान तो उसी का करेगा ना जिस पर उसका हक है, किसी और की वस्तु का दान ऐसा नहीं है चलते चलते करके। अभी देखो जैसे मैं एक बहुत ही अच्छी बात बता दूँ, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई भिखारी मिल जाता है, ठीक है, तो भिखारी मिल जाता है तो हम देखते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम जो अपने साथ में होता है उससे कहते हैं ला भी जरा खुले पैसे दे देना, ठीक है, वो 10 रुपये दे देता है, हम उसको लेकर के उस भिखारी को दान दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो दान जो हमारा नहीं लगेगा वो उसी का लगेगा। कभी तुम सोच रहे हो मैंने तो अपने हाथ से दिया है मेरा, नहीं 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 नहीं, कर्म उसके हैं, दान उसने दिया है, हमने तो उसको लेकर के दिया है, बस हमारा इसमें बीच में कुछ नहीं है, हम तो यहाँ पर एक नौकर हैं बस। ठीक है, मैंने तो उसी का लेगा जिसकी जेब से पैसे गए हैं। ठीक है, चलिए जिसका वो स्वामी हो उसी के लिए कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वसीयत और हिबा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, आप टेंशन ना लें और इसको अच्छे से करके आए। ठीक है, तो
हमारा पढ़ाना, हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो उसके लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए। और कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हम करने की 99% कोशिश करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।